मंटू और चांदनी एक दूसरे को बहुत पसंद करते थे। दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते थे। जब वे दोनों स्कूल में होते तभी उनकी बातें हो। घर पर तो दोनों के घर से दुश्मनी ठनी थी। दोनों के घर से गाहे बगाहे झगड़े होते रहते थे। दोनों के घरों में ऐसा माहौल था कि दोनों आपस में एक दूसरे को फूटी आंखों से ना देखना चाहते थे। ऊपर वाले की लीला भी अपरंपार है। उन दोनों के घर ऐसे होनहार बच्चों को भेज देता है। पता नहीं कौन सी खूबी उसे दिखती है। एक बार गांव का एक लड़का उन दोनों की चाहत की बात उन दोनों घर वालों के कान में डाल दी। अब दोनों को बहुत कोशिश करने के बाद ही छिप छिपा कर कभी कभार बातें करने को मिलती थीं। मंटू और चांदनी एक दूसरे के हाथ पर हाथ रख शपथ ली कि हम दोनों एक दूसरे के घर को आपस में एक करके ही मानेंगे। यदि ऐसा हुआ तो हम दोनों एक दूसरे के साथ पति पत्नी के बंधन में बंध जाएंगे। दोनों ने उसी दिन से जी तोड़ मेहनत की। अब क्या था, दोनों स्कूल में प्रथम आने लगे। दोनों की पढ़ाई देखकर दोनों के घर वाले उनकी पढ़ाई की तरफ ध्यान देने लगे और उनके दिमाग से दोनों के मिलन की बातें भूल गईं। दोनों अवसर पा गए। कभी कभार एक दूसरे के घर भी आना जाना होने लगा। अब दोनों पढ़ाई में एक दूसरे के सहयोगी होने लगे। मंटू चांदनी के घर गया। उस समय केवल उसकी माँ ही घर पर थी। वो खाना बनाने में व्यस्त थी। इधर ये दोनों एक कमरे में गए और अपने आगे वाले जीवन की बातें कर रहे थे। करते करते एक दूसरे के इतने करीब हो गए कि बाहों में बाहें डालकर दूसरी बार ये शपथ ली कि हम दोनों जब तक बड़ी सी बड़ी सरकारी सर्विस नहीं पा जाएंगे तब तक एक दूसरे को छुएंगे नहीं। यह बातें उसकी माँ छुपकर सुन रही थी। उसे इन दोनों की मेहनत, लगन और भविष्य के सपने देखकर हैरानी हुई। वह इस बात को अपने सीने में दबाकर रख ली और ऊपर वाले से प्रार्थनाएं की। ऊपर वाले, तू दोनों के सपनों को साकार कर देना। इस माँ की दुआएं ऐसी रंग लाईं कि दोनों ने एक साथ IAS की परीक्षा में बैठे और दोनों सफल हो गए। दोनों के घर खुशी का ऐसा माहौल बना कि सारा जवार उनके घर आ पहुंचा। अब दोनों के घर सभी आगंतुकों के लिए भोजन बने। लोगों ने खूब खाया पिया और गर्व से सीना तान कर अपने अपने घर लौटे। मंटू और चांदनी ने अपने अपने कार्यस्थल पर तैनात हो गए। अब दोनों के बीच अपने प्यार वाला शपथ पनपने लगा। दोनों ने शादी के लिए विचार बनाने लगे। तभी चांदनी बोली, देखो, जैसे इतने दिन हम दोनों अख्तियार की वैसे 2 साल और रुको। हमारी की स्थिति तब तक कुछ मजबूत हो जाएगी क्योंकि हम अपने पैसों से ही शादी करेंगे। 2 वर्ष बाद जब दोनों ने अपने घर वालों से शादी की बात की तो दोनों के घर वाले आग बबूला हो गए और इनकार कर दिया। लेकिन जब यह बात आम जनता के बीच गई तो लोगों ने एक पंचायत बुलाई और सभी लोगों ने दोनों पक्षों को यही सलाह दी कि तुम यदि नहीं मानोगे तो वे दोनों कोर्ट से शादी कर लेंगे। यह तो तय है। रही बात तुम दोनों के दुश्मनी की, तो कोई किसी के बच्चे को मारकर क्या पाओगे। आज तक हमारे जवार में विकास का काम बिल्कुल नहीं हुआ है। ये दोनों ने चाहा तो हमारे जवार विकास के साथ तुम्हारे बच्चों का भी विकास होगा। हो सकता है अब तुम्हारे आने वाले बच्चों का भविष्य उज्जवल ही होता जाए। दोनों घर के दोनों बच्चे हैं। विचार सामाजिक है, उनमें फुहड़पन और दगाबाजी नहीं है। तुम आपस में जो मर्जी करो लेकिन उन दोनों के विवाह के लिए हाँ करो। हम आज से उनके विवाह की तैयारी शुरू करें। दोनों घर आम लोगों के आगे झुक गए और हाँ कर दी। इस खुशी में लोग मंटू और चांदनी को उनके घर बुलवाया और सभी लोगों ने उनसे एक ही बात रखी, मेरे बच्चों, अपने सेवा करना कि अभी तुम 2 हो लेकिन समाज से अपने जैसे बहुतेरे बनाकर ही दम लेना। आज तुम्हारे घर वाले भी तुम दोनों से प्रसन्न हैं। तुम दोनों के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं।